ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdev.dhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत। उपनिषदों के अष्टम श्लोक पर चर्चा करेंगे। ईशावास्य उपनिषद के 8वें श्लोक पर चर्चा 6ठे 7वें पर हमने किया था, 8वें पे आज चर्चा होगी। और यह श्लोक क्या कहता है? प्रयाग शुक्र काय मवर्ण सप्रयगाक शुक्र मकाय वर्ण मस्त्राविरंग शुद्ध पाप विधम्म कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा तथ्यतो अर्थान विद्धाक्षास्वतभ्य समाभ्य। ये उपनिषदिक संस्कृत है। ठीक, आपको सामान्य जो संस्कृत है, गीता का जो संस्कृत है, या फिर आदिगुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि या अन्य उनके साहित्य में जो संस्कृत मिलती है, उसकी तुलना में थोड़ा कठिन मिलेगा। और इससे भी कठिन आपको वैदिक संस्कृत मिलेगा। उससे भी कठिन, उपनिषदों के संस्कृत से भी कठिन। मतलब ऐसा नहीं कि वो कठिन है, शब्द संरचना में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बस यही है। तो थोड़ा सा वैदिक संस्कृत जो है, बिल्कुल वेदों का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो थोड़ा सा और कठिन होगा, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड्स आपको मिलेंगे, ज़्यादा संधि किए हुए वर्ड शब्द मिलते हैं। तो संधि का प्रयोग बहुत अधिक होता है संस्कृत भाषा में। तो यही चीज़ है। और शब्दों की संरचना ऐसे होती है जिससे कि संधि होती है, ज़्यादा अधिक से अधिक संधियाँ हो जाती हैं। तो वो व्याकरण, अगर मैं अभी थोड़ा सा ये समझाने लगूँ, थोड़ा सा एक छोटा, मैं भी कोई बहुत जानकार हूँ संस्कृत व्याकरण का, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ जो थोड़ा बहुत जो जाना है उसी में से कुछ बातें कभी और करेंगे इस विषय में। चलिए, तो सह यहाँ पर लिखा गया स प्रयागाक्षु कर्म कायम व्रण वस्त्राविरम शुद्धम पाप विधम्म कविर मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान विदधाक्षास्वतिभ्य समाभ्य। अर्थात वह महापुरुष सह, उसके लिए कहा जा रहा है, शुक्रम परम तेजोमय, सूक्ष्म शरीर से रहित है, अकायम, अकायम अर्थात काया से रहित, सूक्ष्म शरीर से रहित है। वह जो आत्मा है, जिसकी चर्चा पीछे के श्लोकों में भी की गई है कि वह शोक रहित है, वह घृणा रहित है, उस जो आत्मा को जानने वाला, जो उस आत्मा को, परम पुरुष को जान लेता है, पुरखम महांतम आदित्य वर्णन तमसः परस, आदित्य वर्णम पुरखम महांतम तमसः परस्तात, ऐसे करके जो यजुर्वेद के अंदर मंत्र आता है, वेदामेतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात तमे विदित वाति अमृतमेति नान्य पंथा भिदते यनाय, इस प्रकार से मंत्र आता है। तो पुरखम महानतम, जो महान पुरुष है, जो महान पुरुष है, उसके लिए कहा गया, उस आत्मा के लिए कहा गया, उस आत्मा के लिए को ही कहा गया। तो यहां पर भी वही कहा जा रहा है, सह, वह जो आत्मा है, परम तेजोमय अकायम, सूक्ष्म शरीर से रहित है, अर्थात सूक्ष्म शरीर से परे है, अव्रणम छिद्र रहित और छत्र रहित है, अर्थात उसकी क्षति नहीं होती है, उसमें कोई छिद्र नहीं होता, कोई शस्त्र उसे भेद नहीं सकते हैं। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लदिंत्याप न शोक्यति मारुता, कि ना तो वायु उसे सुखा सकते हैं, ना ही जल उसे गीला कर सकते हैं,
ना ही अग्नि जला सकती है, ना वायु उसे सुखा सकता है, और ना ही शस्त्र उसे छेद सकते हैं। तो यहां उसी का आशय लेकर यहां पर भी छिद्र रहित और क्षति रहित आत्मा के लिए लिखा जा रहा है। शिराओं से रहित अर्थात पंचभूतों से रहित, पंच तन्मात्राओं से भी रहित। पंच तन्मात्राएं और पंचभूत तो इंद्रियों के विषय हैं, इसीलिए पंच तन्मात्राओं पंचभूतों से रहित है वह, इसीलिए लिखा गया कि पंचभूतों से भी रहित है। तो इस एक श्लोक में ही बहुत सारी बातें स्पष्ट की जा रही है। फिर लिखा जा रहा है अपाप विद्धम्म, अपाप विद्धम्म अर्थात शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य वह आत्मा को प्राप्त हो जाता है। शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य मतलब कि शुभ अशुभ जो कर्म है इन दोनों से भी परे, शुभ कर्म से भी परे और अशुभ कर्म से भी परे। क्योंकि कर्म चाहे शुभ हो, कर्म चाहे अशुभ हो, तो शुभ अशुभ कर्म उसका फल तो आएगा ही आएगा। कर्म चाहे शुभ हो, कर्म चाहे अशुभ हो, उसका फल तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो शुभ और अशुभ कर्म से जो परे है, तो शुभ अशुभ कर्म से जो परे है वह आत्मा है। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर से परे, पंचभूतों से परे, तन मात्राओं से परे और फिर शुभ अशुभ कर्मों से भी परे है। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं, जो अशुभ कर्म हो रहे हैं पाप कर्म हो रहे हैं वह ईश्वर की मर्जी से नहीं हो रहे हैं, ईश्वर की मर्जी से नहीं हो रहे हैं, और जो अच्छे कर्म हो रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं। तो फिर यह भी बात आ जाएगी कि संसार में ऐसा भी बहुत कुछ होता है जो बिना ईश्वर की मर्जी के हो जाता है। तो इसीलिए इस विषय को, क्योंकि आपने ईश्वर और गॉड को एक समझ लिया है, आपने ईश्वर और गॉड को एक समझ लिया है, परंतु ईश्वर इज नॉट गॉड, परमात्मा इज नॉट गॉड। ठीक, परमात्मा कोई गॉड नहीं है। तो इसीलिए जो उपनिषद विरोधी आत्मा की परिभाषा, उन्होंने अपना आत्मा बना लिया। वास्तव में वो विदेशी षड्यंत्र मात्र है। ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिसके पीछे आप पड़े हुए हो, अपूर्णता वेद विरोधी विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं, और इसीलिए साधना की वो परिपक्वता कभी आप छू ही नहीं पाते। जो वास्तव में जहां पर जाना चाहिए वो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, मात्र बिंदु ध्यान तक ही सीमित रह जाते हैं लोग। तो यह भी एक विषय है। तो आत्मा जो है यहां पर उपनिषद में जो लिखा जा रहा है आत्मा के बारे में कि वह शुभाशुभ कर्म से परे, फिर उसी को परमात्मा भी कह दिया जा रहा है। तो आगे इसको देखिए, क्या इसमें तो और भी बहुत वैदांतिक विषय इसमें है, तो उसको हम देखेंगे, समझेंगे। तो कहते हैं कि सर्वद्रष्टा है, प्रेगात प्राप्त हो जाता है, कवि ही सर्वद्रष्टा, मनीषी ही सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप, परिभु सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता, स्वयंभू स्वेच्छा से प्रकट होने वाला, स्वेच्छा के वशीभूत, स्वास्थ्यभ्य अनादि है, अर्थात शाश्वतभ्य, शाश्वतभ्य जो शाश्वत है, शाश्वतभ्य मतलब शाश्वत है, समाभ्य काल से परे है, यथा तथ्यतः सब प्राणियों के अनुसार यथा योग्य है, अर्थान संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आया है। तो उसी से सब कुछ हो रहा है, इसलिए वह आत्मा सर्वनियंता है। वह आत्मा ही सर्वनियंता है, वह आत्मा ही क्या है, सर्वनियंता है। वह आत्मा इंद्रियों से परे है, सूक्ष्म शरीर से परे है, पंचभूतों से भी परे है और शुभाशुभ कर्मों से भी परे है। तो अच्छे बुरे जो कुछ भी कर्म होते हैं वह तो प्रकृति के गुणों के आधार पर ही होते हैं। इसलिए योगी का लक्ष्य होता है कि गुणों के जाल को भेद कर, गुणों का जो बंधन है उसको भेद कर गुणातीत को प्राप्त हो जाना, भावातीत को प्राप्त हो जाना, गुणातीत भावातीत जो सत्ता है उसको प्राप्त हो जाना, वह आत्मा है, वह आत्मा की सत्ता है। तो सूक्ष्म शरीर कोई आत्मा नहीं है। सूक्ष्म शरीर तो वह है जो मृत्यु उपरांत इस शरीर का त्याग कर देता है। वह फिर भी रहता है, सूक्ष्म और कारण की अवस्था बनी रहती है। स्थूल अवस्था नष्ट हो जाएगी,
मृत्यु होने से स्थूल अवस्था नष्ट हो जाएगी, लेकिन सूक्ष्म और कारण की अवस्था तो बनी रहेगी, फिर भी बनी रहेगी। तो सूक्ष्म शरीर पुर्यष्टक है। जो पुर्यष्टक है, पुर्यष्टक मतलब 8 अंग हैं उसके, सूक्ष्म शरीर के, वही अष्टधा प्रकृति के का परिणाम भी वही सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर पुर्यष्टक है, अर्थात कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंच महाभूत, पंच प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय, कामना, कर्म और अविद्या, ये 8 तत्व, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय, कामना, काम, कर्म, अविद्या, इन तीनों को लेकर क्या बन जाता है? सूक्ष्म शरीर बन जाता है। तो ये 8 को लेकर, ये 8 हो गए, अभी मैंने गिन के 8 बताए, तो इन 8 को लेकर क्या बन जाता है? सूक्ष्म शरीर बन जाता है, और जिसे हम पुर्यष्टक कहते हैं। पुर्यष्टक उसे कहा गया, विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत उसे पुर्यष्टक कहा गया है। तो यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो मित्रों, यह भी ये जानने की आवश्यकता यही है कि हम पुर्यष्टक जो सूक्ष्म शरीर है वह आत्मा नहीं है, वह आत्मा नहीं है। आत्मा तो उसका भी नियंता है, आत्मा तो उसका भी नियंता है, उस सूक्ष्म शरीर का भी नियंता आत्मा है, उसको भी चलाने वाला आत्मा है। तो आत्मा उससे भी परे है, इसीलिए आत्मा पंचभूतों से भी परे है और आत्मा शुभाशुभ कर्मों से भी परे है। आत्मा को ना कर्म से लेना देना, ना कर्म फल से लेना देना। ठीक, तो उसी के विषय में फिर उसे सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापी भी साथ में लिखा गया है इसी श्लोक के अंतर्गत। और शाश्वतभ्य, शाश्वतीभ्य, शाश्वतीभ्य मतलब जो शाश्वत है, समाभ्य, समाभ्य मतलब काल से परे है। ठीक, यथा तथ्यतः सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य है, अर्थात सब प्राणियों के कर्मानुसार, अर्थात जो जैसा कर्म कर रहा है वो उसी के में उसके साथ ही वैसे ही है, उसमें वह उसके साथ ही ऐसे ही है। ठीक, तो मित्रों, यह हमें इसलिए ये जो शब्द है यथात योग्य, कि जो जैसा है, जिसमें जैसी योग्यता है वह उसके साथ वैसा ही है। कोई भी जीव है, वृक्षों में भी आत्मा है, जीवों में भी आत्मा है, आत्मा भी सर्वव्यापी है, तो फिर पर्वतों में, नदियों में भी आत्मा है, सर्वज्ञ है। तो जो जैसा है उसके साथ वह वैसा ही है। तो जो आत्मा तत्व को नहीं जानते वह उसको नहीं जान सकते। बाहरी दृष्टि से, इंद्रिय दृष्टि से, इंद्रिय अनुभूतियों से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह इंद्रियातीत है, इसलिए वो इंद्रियातीत है। इसी के आधार पर तो निर्वाण अष्टकम क्या लिखा गया? निर्वाण अष्टकम के अंतर्गत मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ठीक ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन हूं, ना ही मैं इच्छा हूं, मनोबुद्धि अहंकार, ना बुद्धि हूं ना मन हूं। तो फिर हो क्या भाई? क्योंकि जो भी हम चिंतन करते हैं वो मन बुद्धि से ही तो करते हैं ना। तो निर्वाण अष्टकम में आदि गुरु शंकराचार्य जो वर्णन करते हैं वह क्या है? वो ये लिखते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चिद्दादि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वा कपानीपादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदे नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भुक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्मो न बंधुर न मित्र गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम।
अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुतवाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार से निर्वाणाष्टकम की चर्चा मिलती है। तो निर्वाणाष्टकम क्या कहता है, यही इसी श्लोक का विस्तार है। अगर हम इस श्लोक की बात करें तो इस श्लोक का विस्तार ही तो निर्वाणाष्टकम है। क्या कहता है ये? तो इसमें जो बात कही गई कि मैं ना मन हूं ना बुद्धि हूं ना अहंकार हूं, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हीं को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैं यह नहीं हूं। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, ना तो मैं जिह्वा हूं ना तो मैं कर्ण हूं, श्रोत्र मतलब कान, और न नासिका, घ्राण मतलब नासिका, और नेत्रे न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, ना मैं आकाश न भूमि न अग्नि न वायु। मैं ये चारों भी नहीं हूं, मैं ये पंचभूत भी नहीं हूं। ठीक, तो अग्नि वायु भूमि आकाश, और ना मैं जल हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ना पंचभूत ना अंतःकरण चतुष्टय, ना ही ज्ञानेन्द्रियां, ये जो 5 ज्ञानेन्द्रियां श्रोत्र जिह्वा घ्राण नेत्र त्वचा, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो मैं इस प्रकार से, मैं तो शिव रूप हूं, मैं तो शिव स्वरूप हूं, मैं तो स्वरूप में ही हूं। तो मैं काल से भी परे हूं, मैं सर्वज्ञ भी हूं और शाश्वत भी हूं, स्वयंभू भी हूं, वो स्वयंभू ही है। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, ना मैं गतिशील न प्राण आधार न पंचवायु, 5 प्रकार के जो वायु बताए गए हैं, अपान व्यान उदान समान प्राण, ये पंचवायु हैं। तो न गतिशील, ना मैं गतिशील, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातु न वा पंचकोश, ना मैं सप्त धातु हूं, ना मैं पद पाणी न संगा अंतरंग, ना ही 5 अंगा, मैं यह भी नहीं हूं, 5 अंग भी नहीं हूं मैं, कर्मेंद्रियां जो हैं। ना मैं पंचकोश हूं, पंचकोश आदिगुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में पंचकोशों की चर्चा की है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस प्रकार से पंचकोशों की चर्चा आती है। तो मैं वह भी नहीं हूं। न वाकवाणी पादौ न चौपस्थ पायु, तो ना मैं वाणी रूपा हूं ना ही पंचकोश रूपा हूं। न वाक पाणी पादौ न चौपस्थ वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह, ना मैं राग हूं ना द्वेष ना मोह ना लोभ ना नेह, प्रेम भी मैं नहीं हूं। लोग कहते कि प्रेम हो गया, प्रेम ही ईश्वर है, जी ना, यहां जो ब्रह्म की चर्चा हो रही है, मैं वैसा नहीं हूं। ना मदे नैव मे नैव मात्सर्य भाव, मद मत्सर ना अहंकार विकार, ना मैं ना मेरे को ना ममता, ममता रूप भी मात्सर्य भाव, मैं ममता रूप भी नहीं हूं। काम धर्म धन मोक्ष ना रूपा, मैं तो ब्रह्म रूप तदरूपा हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, काम धर्म धन मोक्ष इनसे भी परे। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, वही बात जो इस श्लोक में क्या कहा गया, इस श्लोक के अंतर्गत उपनिषद के, अभी हमने जो श्लोक पढ़ा ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत, उसमें जो एक शब्द का प्रयोग किया, अपाप, अपाप शब्द का प्रयोग हुआ। अपाप विद्धम, अपाप विद्धम, शुभाशुभ, मतलब पाप और अपाप, मतलब पाप और पुण्य। अपाप शब्द पुण्य के लिए है। तो जो पाप और पुण्य है उन कर्मों के संपर्क में मैं नहीं रहता। आत्मा के लिए कहा जा रहा है, वह आत्मा उन कर्मों के संपर्क में नहीं रहती है, शुभाशुभ कर्म के संपर्क में। इसीलिए यहां पर निर्वाण अष्टकम में भी आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, ना मैं पुण्य न पाप ना कोई, ना मैं सुख ना मैं दुख। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, ना मैं मंत्र ना मैं तीर्थ ना मैं श्रुति ना मैं यज्ञ, ना ही मैं यज्ञ हूं। ब्रह्मलीन, मैं ब्रह्म की प्रज्ञा हूं।
भोक्ता भोजन भोज्य न, मैं ये सब नहीं हूं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम, न मैं पाप पुण्य से रहित हूं, मुझ में पाप पुण्य नहीं है, न सुख है न दुख है, न मंत्र है न तीर्थ है, तो इन सब से मैं रहित हूं। और वह चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मैं मृत्यु न मैं जाति भेद, ना मैं मरण हूं ना मैं जन्म हूं, ना ही मुझ में जाति है। पिता नैव मैं नैव माता न जन्मो, ना मैं पितु न माता न गुरु न मित्र, और ना ही मैं जाति भेद हूं। न बंधुर न मित्र गुरुर नैव शिष्य, ना मैं गुरु और ना ही मैं शिष्य हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुतवाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणा सदा में समत्वम। न मुक्तिर न बंध चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो इस प्रकार से यहां निर्वाण अष्टकम में यह चर्चा आती है। तो मित्रों, यह जो चर्चा है इसको समझ लेने से इस श्लोक का आशय मोटा मोटी वही लगाया जा रहा है। तो इंद्रियों से परे, इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां सूक्ष्म शरीर का ही अंग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर के ही अंग हैं, तो उनसे परे ही आत्मा की स्थिति है। इसीलिए ऐसा वर्णन यहां पर किया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं मित्रों। इस श्लोक को समझने के बाद, करने के बाद हम चर्चा हो गई इस श्लोक के ऊपर, और आगे हम आपके कमेंट्स पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कौन क्या पूछ रहा है। जितना कुछ समय में जो हो सकता है, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगा कि 15-20 मिनट समय दिया जाए आपको इस विषय पर, आपके प्रश्नों के उत्तर पर। तो लकी आहूजा जी, सर मुझे सपने में हरि जी ने दर्शन दे के बोला कि चलो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इसका क्या संकेत है कि भाई कुछ करो? हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही चाहिए, और हनुमान जी जैसा सेवक भाव और गुण भी धारण करना चाहिए। प्लीज सर हेल्प मी, मार्गदर्शन करें कि क्या करवाना चाहते हैं। वो ऐसे ही एक बार और राम जी की भी आए तो सपने में बोल रहे थे कि मैं लीला रचता हूँ सबको सीख देने के लिए। ठीक है जी, राजा वाले रूप में आए थे राम जी, बहुत सुंदर। चलिए, अच्छी बात है। जरूर हनुमान चालीसा का आप अध्ययन कीजिए, साधना के मार्ग पर लगिए। हनुमान जी योगी थे, साधक थे, तो आप भी योग साधना के मार्ग पर लगे, यही ईश्वर चाहते हैं, इसीलिए आपको ऐसी अनुभूतियां हो रही हैं। जैसे लोग कहते हैं कि बहुत ने किसी को चाटा मारा, यानी कि सूक्ष्म शरीर आत्मा ने मारा। हाउ इज पॉसिबल भाई, सूक्ष्म आत्मा कैन टच। सूक्ष्म शरीर ने शरीर पर नियंत्रण करके मारा ना भाई, स्थूल शरीर पर नियंत्रण करके मारा। ठीक है, आगे बढ़ें कमेंट्स पर। चंदन जना जी, तब्बो श्री पढ़े, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ब्रह्मा या ब्रह्म कौन कौन में है, तो ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं सह सकता? इस पर प्रश्न स्पष्ट नहीं है। ठीक है, शरीर और मन नहीं सहता है। क्या आपके जानकारी में आत्मा का साक्षात्कार करने वाले योगी को जानते? कृपया नाम बताएं। नहीं पता जी नाम। सर जी, क्या आप सेल्फ रियलाइज्ड और एनलाइटेंड पर्सन हैं? आपको क्या लगता है? आप सोच लो खुद ही। ठीक है, मैं बस लोगों का सहयोग कर रहा हूं, बाकी जो लोग जुड़ते हैं वो समझ पाते हैं, उनको पता चलता है कि कौन क्या है, कैसे है। मैं यहां घोषणा कर दूंगा कि मैं एनलाइटेंड पर्सन हूं, तो आप मान लोगे क्या? मैं घोषणा कर दूं कि मैं सिद्ध पुरुष हूं, मान लोगे? तो फिर आपसे ज्यादा मूर्ख और आपसे ज्यादा फिर ढोंग करने वाला, ऐसी ये दृष्टिकोण ही तो फिर पाखंडियों को एक सहायता प्रदान करती है ना। वाणी के माध्यम से, शब्द जाल के माध्यम से
तथाकथित गुरु लोग अपने शिष्यों को यही समझाते हैं कि हम सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन समय आता है सब कुछ सामने आ जाता है कि कितनी सिद्धि है कितनी नहीं है। तो यह प्रश्न ही गलत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं एनलाइटेंड हूं या नहीं हूं, तो उसका यह तरीका नहीं है कि आप यहां कमेंट करके प्रश्न पूछेंगे। ठीक है जी, हाँ, क्योंकि आप बाहर से जितना भी जानने की कोशिश करेंगे उतना भ्रमित होने लग जाएंगे, क्योंकि यह बाहरी विषय ही नहीं है, यह बाहरी विषय ही नहीं है। तो यह समझकर चलना चाहिए। ज्योति दत्ता जी, गुरु जी, जब कोई लोग अविद्या के कारण शरीर को ही सत्य मानते हैं तो उसका आत्मा का प्रति कोई अनुभूति नहीं होता, तब लोग किस अवस्था को प्राप्त होते हैं? तो फिर वो शरीर में बद्ध रहते हैं और मृत्यु के उपरांत भी शरीर के बंधन में रहते हैं और शरीर में अत्यधिक भोग विषयों में लिप्त होने के कारण नीच योनियों में भी जन्म लेते हैं। उनकी यही गति होती है। तरनजीत सिंह जी, गुरुजी, अर्जुन ने जो विराट रूप में करोड़ों सूरज का प्रकाश देखा था वह कौन सा प्रकाश है? क्या कोई रोशनी वाला प्रकाश था या कुछ और था? वो अंतर जगत का ही प्रकाश था। ठीक, वह आत्मा का ही प्रकाश था, परंतु आत्मा का प्रकाश होना और आत्मा होना, यह संपूर्ण जगत ही आत्मा है। पहली बात तो ये, वैश्वानर रूप में यह आत्मा ही तो है, तो वह आत्मा का ही प्रकाश था, बात सत्य है। लेकिन वह अंतर्मुखी होकर था, वो इन बाह्य इंद्रियों से नहीं था, लेकिन वह भी इंद्रियों से ही था और गुणवान ही था। अर्जुन ने जो भी देखा वह सगुण अनुभूति थी। यह स्वयं 12वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है। वह निर्गुण अनुभूति नहीं थी, सगुण अनुभूति थी, क्योंकि निर्गुण अनुभूति प्रकाश के रूप में नहीं होती, क्योंकि जहां प्रकाश होगा वहां गुण आ जाएगा ना। आपको सारी प्रकाश के अंदर ही तो आप सब कुछ देखते हैं। आप जो भी दुनिया संसार देख रहे हैं प्रकाश में ही तो देख रहे हैं। तो इसीलिए वह जो उसने जो कहा प्रकाश ही नहीं देखा, भगवान का विराट रूप भी देखा साथ में। तो इसीलिए वो सगुण अनुभव था अर्जुन का, जो कि योग ऐश्वर्य रूप था। और श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे योग ऐश्वर्य रूप। योग ऐश्वर्य का क्या मतलब है? जो योग के द्वारा जाना जाए, योग करते हुए जाना जाए, जो योग के द्वारा प्रकट हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग विद्या प्रदान की, तो योग के माध्यम से ही अर्जुन को वह सब दिखाई दे रहा था, योग के माध्यम से। इसलिए उसे योग ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का क्या मतलब है? भगवान ने कहा योग ऐश्वर्य रूप। जो श्लोक आता है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योगमैश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा और तू मेरे योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन करेगा। मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा और तू मेरे योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन करेगा। यह श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तो यह जो बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योग ऐश्वर्य रूप, तो योग सिद्धि, योग ऐश्वर्य का मतलब योग सिद्धि। ऐश्वर्य मतलब सिद्धियां, सिद्धियों को ऐश्वर्य कहा गया है। तो योग ऐश्वर्य, योग सिद्धियों से जो रूप प्रकट हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को दिखाया अपनी योग सिद्धि से दिखाया, अपनी योग सिद्धि से दिखाया, और उस योग सिद्धि से जो दिखा वह सगुण था। वह क्या था? वह सगुण था। तो सगुण रूप का ही दर्शन हुआ था प्रकाश रूप में भी, यह भी समझना चाहिए। निश्चय ही वो अंतर जगत का आत्मा का ही प्रकाश है। आत्मा कह लीजिए उसे या फिर जीव आत्मा कह लीजिए, उसका प्रकाश है। ठीक, तेज है, वो तेजस लोक का प्रकाश है। जो हिरण्य गर्भ लोक है ना, वो तेजस लोक है, तो उसको हिरण्य गर्भ लोक कहते हैं। तो हिरण्यमय पराकोश है। तो अभी उपनिषदों में भी उसकी चर्चा आ जाएगी। ठीक, तो इस पर हिरण्य लोक की चर्चा आ जाती है। हिरण्य भगवान, ऐसे तो सूर्य को भी कहा जाता है, लेकिन हाँ, वो सूर्य का ही एक वो सूक्ष्म लोक है ब्रह्मा का। वो ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक, उसे तेजस लोक कहते हैं। अभी मांडुक्य उपनिषद पे जब हम चर्चा करेंगे, पहले ईशावास्य उपनिषद, फिर केनोपनिषद, फिर कठोपनिषद, ऐसे करते करते मुंडको, फिर मांडुक्य पर हम आएंगे। तो उसमें तेजस लोक का वर्णन है, तेजस लोक। तो तेजस लोक जहां तेज है, तो उसे इसलिए वो तेजस लोक का प्रकाश है। कौन से लोक का प्रकाश है? वो
तेजस लोक का प्रकाश। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने देखा, कोई भी देख सकता है। अभी हमारे यहां पर ऐसे मित्र हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे फॉलोवर हैं कई जगहों से आपको, जो कि ध्यान करते हुए बहुत प्रकाश देखते हैं और बिना किसी सपोर्ट के वह बहुत ही प्रकाश की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। तो अंतर्घट जैसे सूर्य प्रकट हो गया, जैसे गोल रिंग जैसा सूर्य का तेज प्रकाश दिखाई दे रहा हो ब्लैक होल की तरह, और कुछ इस तरह से बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं घट के भीतर। तो जो जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप से जुड़कर कई लोग हैं जो ऐसे ध्यान साधना कर रहे हैं, तो ऐसी कई दिव्य अनुभूतियां वो अनुभव में उनके आने लग जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो यह अर्जुन ने देखा था, आप भी देख सकते हैं। कुछ लोग दावा करेंगे नहीं वो अर्जुन ने देखा, कृष्ण ने कहा, कोई नहीं देख सकता। अरे भैया गीता सही से पढ़ो। 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में ही श्री कृष्ण कह देते हैं कि जो पूरी ईमानदारी से, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रयास करता है वह मेरे इस रूप को देख सकता है। ये श्री कृष्ण ने श्लोक में कह दिया और हमने अपनी गीता व्याख्या में इसको बोला भी है। तो उस श्लोक पर भी हम, आप कहेंगे तो चर्चा हो सकती है, लेकिन प्रश्न उससे संबंधित नहीं है तो विषय कहीं और चला जाएगा। तो इसीलिए वह जो प्रकाश देखा वह तेजस लोक का प्रकाश है। ठीक, जो आपने पूछा कौन सा प्रकाश, तेजस लोक का प्रकाश। शिव को सत्य या सनातन या कॉन्शियसनेस क्यों कहते हैं? तभी तो उसे शिवम क्यों कहा जा रहा है? शिवो हम चेतना के रूप में ही शिव को यहां जाना जाता है। शिवम परम चैतन्यम, शिव ही तो परम चेतना है। ठीक, अजय सांभवाल जी प्रणाम। मैं सुधीर जामवाल, कृपया कर मुझे पर मित्र अजय कल्कि अवतार के बारे में आपके अमृत बाणी से सुनना चाहते हैं कि क्या अवतार हो गया है और मुझे क्या करना चाहिए। सुनिए, वही कल्कि अवतार के बारे पर जो वीडियो जो बनाई गई है वह उसी विषय पर है। आजकल लोग इस चक्कर में वो विषय क्या है, चलो आपने यहां पर प्रश्न किया है तो थोड़ा सा मैं उस विषय पर बोल देता हूं कि कल्कि अवतार खुद को घोषित करने में कई लोग लगे हुए हैं और अपने उनके जो अंधभक्त चेले हैं, कूप मंडूक चेले, कुएं के मेंढक, पूरी तरह से कुएं के मेंढक इसे कहते हैं, कूप मंडूक चेले जो हैं वो अपने गुरु जी को कल्कि अवतार मानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कल्कि अवतार अब आश्रम खोल के बैठ गए। अब तो इतिहास में तो ऐसा नहीं लिखा गया कि वो आश्रम खोल के बैठेगा कल्कि अवतार। ठीक है, वो फॉलोवर बनाएगा, जी नहीं, वो तो राजा की तरह होगा। उसका तो स्वरूप साधु सन्यासियों वाला बताया ही नहीं गया है। तो इसीलिए यह भी एक चीज है। और दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए कि कल्कि अवतार आ गए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? थोड़ा सा इतिहास भी तो पढ़ो कि कोई गुरुजी यह कह देंगे कि वो कल्कि अवतार है, उनके चेले प्रचार करने में लगे हुए हैं कि ये कल्कि अवतार हैं, तो क्या आप उन्हें कल्कि अवतार मान लोगे? आप, यही तो समस्या है ना कि हमें पुराण और इतिहास क्यों दिया गया है कि उन घटनाओं से हम थोड़ी शिक्षा भी ले। सबरी ने क्या किया? भगवान राम ने अवतार ले लिया, तो क्या सबरी आई अयोध्या में राम से मिलने? क्या केवट आए अयोध्या में राम से मिलने? क्या सुतीक्ष्ण आए अयोध्या में राम से मिलने? जी नहीं आया कोई। राम को जाना पड़ा, कृष्ण को जाना पड़ा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर कल्कि अवतार आ भी गए, ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म की पालना करो, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? निष्काम कर्म योग करो, निष्काम कर्म योग करो। अगर तुम कर्म योगी हो, कल्कि को चलकर तुम्हारे पास आना पड़ेगा, कल्कि को चलकर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का चिंता मत कर लो कि कल्कि अवतार कब होगा कब नहीं होगा। तुम अपना कर्म करो। तुमने सीखा क्या कृष्ण अवतार में? जो भगवान जो उपदेश दे रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, क्या ग्रहण किया? समस्या देखो यहीं पर है। आप कृष्ण को मानते हो, कृष्ण की नहीं मानते। और जब तक यह समस्या रहेगी तब तक भयंकर समस्या होगा।
और मैं बता दूं, इसीलिए मैं ऐसे तथाकथित वक्ताओं और गुरुओं को मैं बिल्कुल ना सुनता हूं ना किसी को कहता हूं, जो सीधा दूसरों को गालियां देने से ही अपना प्रवचन शुरू करते हैं कि तुम अंधे हो, ये हो, हिंदू सोया गया है, ये गया है। भैया मतलब कि तुम जागे हो, सारी दुनिया सो रही है। कुछ लोग इस भावना से ग्रसित रहते हैं। ठीक है, तो दूसरों को इन्फीरियरिटी देने में जी नहीं, अमृतस्य पुत्रा जागृत प्राप्य वराणी बोधत। हे अमृत के अधिकारीगण, तुम अमृत के अधिकारीगण हो भाई, तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्म है, तुम स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो। तुम अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, इस प्रक्रिया से जुड़ जाओ। कल की अवतार कब आएगा कब नहीं आएगा इस चक्कर में पड़े हुए तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। या तो तुम भी कुछ मार्केटिंग कर लेना चाहते हो कल की अवतार के नाम पर। ठीक है, 4 लोगों को मूर्ख बना लेना चाहते हो, यही बात फिर मानी जाएगी। जब कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं गीता के अंतर्गत, उस उपदेश को छोड़कर तुम कल की ढूंढने निकले हो। ठीक है, यही सबसे बड़ा पाखंड। अगर कोई तुम्हें गुरु कल की ढूंढने निकाला और खुद को ही कल की प्रमाणित करने में मैं तर्कों से, अब तर्क की कोई सीमा होती है क्या? तर्क की कोई सीमा होती है क्या? तर्कों से प्रमाणित कर लोगे कि मैं ही कल की हूं। ठीक है, तो यह सब नहीं होता। कर्तव्य कर्म की पालना करो, निष्काम भावना से कर्तव्य कर्म की पालना करो, स्वरूप में स्थित हो जाओ। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, अपने स्वरूप में जाकर स्थित हो जाओ, आत्म स्थित हो जाओ। यह तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि तुम आत्म स्थित होकर जो भी करोगे वो कल्याणमयी होगा। तुम युद्ध भी करोगे तो कल्याणमयी होगा। आत्मस्थित होने का मतलब यह नहीं है कि वो अपने कर्तव्य कर्मों को पालना नहीं करेगा। अर्जुन से तो कर्तव्य की ही पालना करवाई ना कृष्ण ने, वो भी निष्काम भावना से। तो राम आ गए तो शबरी ने क्या किया, केवट ने क्या किया, उन्होंने अपनी जगह पर अपना कर्म किया। तुम भी वही करो। ठीक है, अपनी जगह से अपना कर्म करो। केवट ने भी यही किया, शबरी ने भी यही किया, सब अपनी अपनी जगह पर उन्होंने। भैया वो तो ईश्वर कृपा होना प्रकृति का सिद्धांत है। अगर तुम कर्म करोगे, शुभ कर्मों को करोगे, तो कृपा तो तुम्हारे ऊपर हो ही जाएगी। तुम्हारे लिए विशेष रूप से भगवान आ जाएंगे। मीराबाई कलयुग में हुई, आज से 500 साल पहले जब तुलसीदास जी हुए, तुलसीदास जी के, गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन मीराबाई थी। तो कृष्ण तो द्वापर में हुए ना, तो मीरा के लिए कैसे प्रकट हो गए फिर? अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो कल की क्या, आज तक जितने भी अवतारी भगवान जो भी हुए सब प्रकट हो कर लोगे। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम सबको अपने लिए प्रकट कर लोगे। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी भावना एकाग्रता में एक ही भाव होना अगर तुम जानते हो, एक ही भाव अवस्था में पहुंचना जानते हो अपनी इच्छा शक्ति, अपने ध्यान अभ्यास से, तो सब तुम्हारे पास है। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, सुना है ना आपने? तो आप क्या हैं उसी पर निर्भर करता है कि आपके लिए कल की कौन है, कैसे हैं और क्या आप पर कृपा करेंगे। तो कल की आए चाहे ना आए, आप अपना ईमानदारी से कर्म कीजिए। हो सकता है कि आपके लिए पहले ही आ जाए। तो इसीलिए यह विषय उस समय भी यह विषय छेड़ा गया, उसमें भी विस्तार से बताया गया है, और अभी भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। चलिए इस विषय से अब अगले विषय पर चलते हैं। अभी लिम्बाशिया जी, जीव अपने वास्तविक रूप में होता है कि कोई ना कोई योनि धारण करता है। जीव किसी ना किसी योनि में होता है। मनुष्य योनि से ही उसे मोक्ष मिलता है, मनुष्य जीवन से। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, ठीक ना, बड़ी कृपा से मनुष्य जीवन मिला है। भाई प्रापत मानो के देहोरिया,
गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, ठीक ना। तो बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, यह मनुष्य का शरीर साधन है। जैसे कोई गाड़ी साधन होती है ना, आपको बाजार ले जाती है, आजकल आपको जाना है एक शहर से दूसरे शहर, ट्रेन से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, कार से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, तो ये सारे साधन हैं। तो वैसे ही मनुष्य शरीर एक साधन है मोक्ष के लिए। तो साधन धाम, धाम भी है, यह मनुष्य शरीर धाम भी है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, ठीक ना। जिसने अपने परलोक को नहीं संवारा उनको दोबारा नहीं मिलेगा यह मनुष्य जीवन। परलोक कैसे संवरेगा? इस जन्म में कुछ योग करो, क्योंकि भोग तो सब करते हैं ना। देखो, भोग तो जानवर भी, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, ठीक। भोजन कर लेना, खाना खा लेना, संतान की उत्पत्ति कर लेना, भयभीत हो जाना, ठीक है, सो जाना, ये सारे जीव करते हैं। तो यह सारे कॉमन है सबके अंदर ना। फूडिंग, स्लीपिंग, फियरिंग एंड सेक्स, ये सारी चीजें सभी जीवन लोगों में कॉमन है, सभी जीवों में ये कॉमन है। तो मनुष्य के अंदर विशेष क्या है? योग, भोग नहीं, योग। इसलिए कहा गया धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, कि धर्मो ही तेषाम, जिसके अंदर धर्म ही विशेष है। और धर्म क्या है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहयाम महाजनो येन गता सपंथा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहयाम, जो धर्म तत्व जो निहित है, गुहयाम है, हमारे हृदय में स्थित है, हृदय गुहा में स्थित है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहयाम महाजनो येन गता सपंथा, वह पंथ है, वह मार्ग है असली, वहां धर्म बैठा हुआ है, वहां से धर्म का ज्ञान होगा, आत्म साक्षात्कार से अंतर्मुखी होकर धर्म का ज्ञान होगा। तो जिसके अंदर धर्म ही विशेष है वो मनुष्य है, जो योग करना जानता है वह मनुष्य है, अन्यथा भोग तो सभी कर रहे हैं। तो यही है, जीव किसी ना किसी योनि में रहेगा, लेकिन उसका मोक्ष मनुष्य योनि से होगा। किसी ना किसी, प्रेत योनि में है तो भी वो योनि है, प्रेत भी एक योनि है, देवताओं की भी एक योनि है। अगर कोई साधक साधना कर रहा है तो किसी किसी को उस साधक के मुखमंडल के घेरे हुए जो नित्य नील प्रकाश दिखता है, वह क्या ऑरा है, उसका ऑरा है, शुभ ऑरा, नीला रंग अच्छा ऑरा है, ठीक। सूक्ष्म शरीर का ही एक सूक्ष्म अंग, सूक्ष्म शरीर हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में तो 8 अंग होते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म अनुभूति जरूर है वह। कोई नास्तिक अगर पूछे कि भगवान है कि नहीं, तो उनसे क्या ठोस कारण दें? कोई नास्तिक अगर पूछे कि भगवान, नास्तिक कौन है? पहली बात तो ये, वह जो वेदों में विश्वास नहीं करता नास्तिक है, जो वैदिक मत को नहीं मानता, वेदों में विश्वास नहीं करता, वह नास्तिक है। बस भगवान है कि नहीं, यह तो आप सोचिए कि कैसे आप उसको समझाएंगे कि भगवान है कि नहीं। आप नहीं कहकर भी समझा सकते हैं, आप यह भी कह सकते हैं कि भगवान है, और आप यह भी कह सकते हैं कि भगवान नहीं है। मैं तो उसे यही कहूंगा कि भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे घुमा फिरा के ले आऊंगा अपनी जगह पर। तो यह तो व्यक्ति की समझने की आवश्यकता है। जब हम वैसा शास्त्र अध्ययन होगा तो निश्चय ही हम उसके माध्यम और अपनी अनुभूति, हम अपने आप में हमने क्या जीवन में जाना है, हम भी भगवान को बस मानते हैं या जानते हैं। एक होता है मानना, एक होता है जानना। मानने को तो आप कुछ भी मान लो, जो नहीं है उसको भी माना जा सकता है, लेकिन जानना मतलब नॉलेज। तो आपने भगवान को माना है या जाना है? अगर जाना है तो बताइए कि यह जानने का विषय, यह एक्सपीरियंस का विषय, भगवान को मानने का विषय नहीं है। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई।
तो जाने बिना विश्वास नहीं, प्रतीति नहीं, प्रतीति के बिना प्रेम नहीं। तो जानने का विषय है। जो व्यक्ति को परमात्मा अपनी इच्छा से दर्शन देते हों, वो दृश्य दिव्य चक्षु से होता है। जो हम दिव्य चक्षु से निराकार रूप का दर्शन करते हैं, क्या दिव्य चक्षु से निराकार रूप का दर्शन नहीं होता? ठीक, दिव्य चक्षु से निराकार रूप का दर्शन नहीं होता भैया। निराकार रूप का दर्शन ही नहीं होता, वह मात्र तुरीय अवस्था में प्रतिबिंबित होता है। वह शून्यता का अनुभव है, विचार शून्यता का अनुभव, कुछ नहीं का अनुभव है वह। तो इसीलिए अतुलनीय है, तुलना नहीं कर सकते। तो अतुलनीय है तो शब्दों में, तर्कों में उसकी चर्चा भी नहीं आ सकती है। तो इसलिए निराकार रूप का दर्शन दिव्य चक्षु से नहीं होता। भगवान कृष्ण, तो अभी तो आप शायद प्रारंभ से नहीं सुन रहे इस वीडियो को, इस पर चर्चा हुई है कि भगवान ने जो दर्शन दिया, दिव्य चक्षु अर्जुन को दिया और जो दिखाया वह सगुण था, निर्गुण नहीं था। पितृलोक में जो पितृ दिखते हैं, क्या उनके संस्कार वैसे ही रहते हैं जैसे कि वो जीवित अवस्था में होते हैं? जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक, एक प्रभाव तो संस्कारों का रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमेशा वैसा रहेगा ऐसा नहीं। परिवर्तन तो नियम है, तो परिवर्तन तो होगा ही। हाँ, वो अपने जीवन काल में जो संस्कार इकट्ठे किए हैं उन्हीं को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये सत्य है। क्या हम गुरु जी, क्या हम गए हुए व्यक्ति से मिल सकते हैं? जी हाँ, मिल सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। आत्मा क्या है? आज का वीडियो पूरा देख ले, कल का भी देख लीजिए। हमें परलोक नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो फिर साधना करें, योग करें। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdev.dhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 966102459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत।